चलिए, so we have to study today Venn diagram. So I think in class number 1 or class number 2 I told you that one of the ways to represent sets is through Venn diagrams. मैंने कहा था इसको हम पढ़ेंगे बाद में. वेन डायग्राम में क्या करते हैं, दो नोटेशन यूज करते हैं हम. सेट के लिए जो नोटेशन है वो एक सर्कल है. तो सेट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं सर्कल. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सेट्स. फिर एक सेकंड सिंबल यूज करेंगे हम टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट. हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल. तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंड दीज टू नोटेशन कि यूनिवर्सल सेट यहां लिखते हैं इसको यू, इसका नोटेशन ये रहे. और फॉर नॉर्मल सेट वी रिप्रेजेंट देम बाय सर्कल. लेट्स से दिस सेट इज ए, दिस सेट इज ए. दैट इज वन थिंग. अब सपोज हमारे पास एक सेट है U 1 2 3 4 5 6 7 8. एक सेट है A 1 2 3 4. एक सेट है B 2 3 4 5. इस पूरे अरेंजमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू वेन डायग्राम. जस्ट सी, हमने सीखा यू के लिए क्या सिंबल है, रेक्टेंगल. ये हमने यू ड्रॉ कर दिया. अब यू के अंदर ए और बी भी है. ये ए है, इट्स योर बी. ये ए है, ये बी है. ध्यान से देखिए ए एंड बी में कॉमन पार्ट क्या है. व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? 3 and 4. 2 3 4. Yes, sir. तो यहां पर आएंगे 2 3 and 4. यहां पे आएगा 1, यहां पर आएगा 5 और 6 7 8 कहीं भी डाल दीजिए आप. ये आ गया फिर 6 7 8 कहीं भी. अब चेक करिए यू के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं कि नहीं. यू के अंदर, इनसाइड यू. Yes, sir. और ए के अंदर ऑल दीज एलिमेंट्स आर देयर और नॉट. 1 2 3 4. ए के अंदर 1 2 3 4 है कि नहीं है. 1 यहां पर है और 2 3 4 कॉमन पार्ट में है. Yes, sir. बी के अंदर 2 3 4 5 है कि नहीं. यस है. तो ऐसे आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स. नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे. Yes, sir. अब देखिए इसके बाद जो हमारे मेन ऑपरेशंस हैं, लेट अस सी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उन सारे ऑपरेशंस को. जैसे हमको ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम. तो
ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ये हमारा यू हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। बताइए कौन सा पार्ट में शेड कर दूं जिससे मुझे मिल जाए ए एंड बी? व्हाट पार्ट इज ए यूनियन बी? कौन सा पार्ट शेड करना होगा मुझे टू शो ए यूनियन बी? Sir, The both both the the circles. circles. The both circles. यस, ये पूरा पार्ट जो मैंने लाइन किया है, ये पूरा पार्ट क्या दिखा रहा है आपको? ये पार्ट दिखा रहा है आपको ए यूनियन बी। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है सेट्स के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू, तो आपने यू बनाया, कौन सा पार्ट दिखा रहा है इसमें ए एंड बी का कॉमन पार्ट? So shared part that in the common- circles. यस, So that's the common part. कॉमन पार्ट, मैंने इसको मार्क कर दिया। फिर मेरे पास तीसरा ऑपरेशन होता है ए माइनस बी का। अगर मुझे ए माइनस बी को दिखाना है थ्रू वेन डायग्राम, तो कौन सा पार्ट दिखाएगा ए माइनस बी? यूनिक पार्ट ऑफ ए, यूनिक पार्ट ऑफ ए जो बी के अंदर नहीं है। जो पार्ट भी मैं शेड कर रहा हूं वो पार्ट आपका आंसर है, ये माइनस बी हो गया। बट अगर मुझे बी माइनस ए दिखाना हो तो कौन सा पार्ट Then हो the जाएगा? unique part of B. यस, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस पार्ट, तो दिस पार्ट इज बी माइनस ए एंड दिस पार्ट इज ए माइनस बी। और फिर हमारे पास फोर्थ ऑपरेशन था, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहां बी है ही नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर आपको यू बनाया आपने, ये हमारा ए हो गया, कौन सा पार्ट होगा ए कॉम्प्लीमेंट? So the area are other than the circle, other than the circle. यस, आउटसाइड, आउटसाइड द ए पार्ट, आउटसाइड जो भी ए दिख रहा है आपको, ये पार्ट हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हो गए डायग्राम्स ऑफ ऑल द ऑपरेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन वेन डायग्राम्स। तो मेनली इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसी आएंगी? वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। Example 1, if they say कि number of persons who takes coffee are 100, and number of persons who take tea are 80, and number of persons who take both are 20.
तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक इधर टी और कॉफी। अब ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे आपको वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले आपको एक कॉल लेनी है कि वेन डायग्राम ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, या वेन डायग्राम ऐसा बनाना है। अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। हर क्वेश्चन में डायग्राम ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ये कॉल लेनी है आपको। ये कॉल कैसे लेंगे? कैन यू टेल मी एनीवन? Sir, that if the number of like the elements are finite, then we can choose the first option, and if they're infinite, we can choose the second option. सेकंड में इनफाइनाइट, हाउ कैन यू से? इनफाइनाइट का क्या कनेक्शन है इससे? Sir, when the universal set is given, then we'll use the first option. Other the second option. नहीं, बट इवन द यूनिवर्सल सेट कैन बी इनफाइनाइट, वो तो कोई इश्यू नहीं है। आपको दे दिया जाए कि u इज नेचुरल नंबर, तो इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट से कनेक्शन नहीं है इसका। अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि जो डेटा है इससे बाहर का, उसको कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूडेड है कि नहीं। अंडरस्टैंड दिस, इससे बाहर का कुछ चीज बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो। अगर वो कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है तो आप डायग्राम 1 बनाओगे, अगर वो कॉन्टेक्स्ट का पार्ट नहीं है तो आप डायग्राम 2 बनाओगे। अंडरस्टैंड, वो किसकी बात कर रहे हैं? टी टेकर्स एंड कॉफी टेकर्स की बात कर रहे हैं। क्या वो ये बोल रहे हैं जो कितने लोग कॉफी या टी नहीं पीते, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? टेल मी। No, sir. अंडरस्टैंड, ये पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस पार्ट? व्हाट इज दिस पार्ट? अगर मैं कहता हूं ये टी है, ये टी वाले लोग हैं, ये कॉफी वाले लोग हैं, ये पार्ट क्या दिखा रहा है जो डॉट कर रहा हूं मैं? व्हाट इज दिस पार्ट? Those who don't drink tea or coffee. तो क्या हम इसकी बात कर रहे हैं इन दिस क्वेश्चन? No, sir. No, sir. डेटा इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये डायग्राम हमारे लिए बेकार है फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी आर कन्फाइंड ओनली विद नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर टेकिंग टी और कॉफी, मतलब हम इसके अंदर के पार्ट से कंसर्न है। हमारा डायग्राम ये वाला बनेगा, है ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सेकंड डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम कब बनेगा, पर ये चीज क्लियर है कि नहीं है किसी को? जो मेरा जो पॉइंट है कि जब भी हम एक पार्ट से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, वी विल टेक डायग्राम 2। और हम बाहर की बात भी करेंगे, वी विल टेक एग्जांपल सेपरेटली। तो हाउ विल यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? डिकोड करिए। नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक कॉफी 100, नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक टी 80। व्हाट इज सिंबल फॉर बोथ? बोथ का मतलब क्या होगा? नोटेशन क्या होगा बोथ के लिए? बोथ मीन्स क्या होता है? The A union B. C इंटरसेक्शन T, वेरी गुड। दिस पार्ट ये गिवन है आपको। और ईदर टी और कॉफी, ये पूछ रहे हैं आपसे वो नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक ईदर टी और कॉफी का मतलब है, वो आपसे पूछ रहे हैं N C यूनियन T इज हाउ मच। ये क्वेश्चन फ्रेम कर लिया आपने। अब सिंपल सा डायग्राम बना दो। देखो डायग्राम बनाओ, डायग्राम 2, ये बन गया डायग्राम 2। ठीक, अब ऑलवेज पुट दिस एंट्री फर्स्ट, ऑलवेज पुट दिस फर्स्ट। हमेशा इंटरसेक्शन पार्ट को पहले पुट करेंगे, ऑलवेज। ये आ गया कॉफी 20, कॉफी एंड टी 20, ये डन। अब कॉफी पीते 100 लोग, कितने लोग इससे बाहर होंगे 20 से बाहर? इन सर्कल सी
80 होंगे। Yes, sir. Yes, sir. और कितने लोग टी में होंगे 20 से बाहर? 60. 60 होंगे। अब आंसर निकाल दो, नंबर ऑफ पर्संस हु टेक सी यूनियन टी इक्वल टू 80 प्लस 20 प्लस 60, that is 160. That is all. Question is done. कितने लोग हैं चाय या कॉफी पीते हैं? 160 लोग हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं। नोट करिए इसको, 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे इसकी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलते क्या चेंज आएगा, जस्ट सी। नोट कर लिया सब लोगों ने? शुड आई गो टू एग्जांपल 2? Yes, sir. देखिए एग्जांपल 2, देयर आर 180 persons in a society. ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, नंबर ऑफ पर्संस who do not take टी और कॉफी। अब बताइए मुझे डायग्राम कौन सा बनेगा? So first वाला. अब डायग्राम फर्स्ट first बनेगा। वाला. तो अब क्वेश्चन आपका ये पार्ट ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, अभी ये रहेगा, दिस इज देयर। अब फर्स्ट पार्ट के लिए भी डायग्राम तो वही बनेगा पूरे क्वेश्चन के लिए। तो डायग्राम बनाया आपने, अब आपको यू एंटर करना है, यू ए एंड बी। अब यह चीज डालनी पड़ेगी आपको, एन यू कितना है यहाँ पर, एन यू टोटल पर्संस। बताइए व्हाट इज एन यू? 180 इज योर एन यू, टोटल पर्संस। अब ये सॉरी, ये कॉफी, ये टी, हमेशा स्टार्ट करेंगे अंदर वाले पार्ट से। 20 कॉफी कितना है, कॉफी इज 80, ये 60। इसके बाद ये आंसर लिख दोगे आप, फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, नंबर ऑफ पर्संस हु टेक कॉफी और टी आर 160। अब आपको चाहिए सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, जो चाय कॉफी नहीं पीते हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं वो? जो लोग चाय या कॉफी नहीं पीते हैं। कैसे मिलेगा आपको? कॉम्प्लीमेंट 180 minus 160. 160, यस, एंड दैट इज 20। अभी हम फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, अभी हम वेन डायग्राम से कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली अंडरस्टैंड, इस पूरे सर्किल में एन यू इज हाउ मच? 180। इस पूरे सर्किल में 180 लोग हैं, और 180 लोगों में से कितने लोग चाय कॉफी पीते हैं? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 160। तो कौन से लोग नहीं पीते? जो लोग बाहर हैं, जो लोग सर्कल से बाहर हैं। और वो कितने लोग हैं? दोज पर्संस आर 20, 180 minus 60, that is 20. So basically you have to understand
टू टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2। जब भी वो उससे बाहर की बात करेंगे आप डायग्राम 1 लोगे, जब भी उससे बाहर की बात नहीं करेंगे आप डायग्राम 2 लोगे। इसको नोट करिए, फिर मैं बुक शेयर करता हूं, देन वी डू क्वेश्चंस। इजी पार्ट है ये, तो हर क्वेश्चन में ही करना है आपको। चलिए, then I'm sharing the book. चलिए, start the exercise 1.6. This one. बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। एनएक्स दिया है, एनवाई दिया है, और मुझे बताएंगे डायग्राम 1 बनेगा 2 बनेगा। सबसे पहले बताएंगे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम कौन सा बनेगा। डायग्राम 2। डायग्राम 2 बनेगा। डायग्राम यस, बिकॉज बाहर की बात नहीं कर रहे हैं वो। डायग्राम 2 बनाया आपने, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो कॉमन पार्ट है दैट दे आर आस्किंग, और मैंने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले आप एंट्री करेंगे कॉमन पार्ट की। तो कैसे एंट्री करोगे आप? हाउ विल यू एंटर द कॉमन पार्ट? आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको कॉमन पार्ट की एंट्री करनी है। 17, 23 और 38 ये फिगर है। 17, 23 एंड 38। तो अंडरस्टैंड कि आपने बनाया ये डायग्राम, ये x है हमारा, ये y है। तो nx दिया है 17, ny दिया है 23 और nx यूनियन y दिया है 38। एंड व्हाट दे आर आस्किंग,
दे आर आस्किंग द कॉमन पार्ट। तो मैंने आपसे बोला था वो रूल याद रखिए, ये फिक्स रूल है। फिक्स रूल है कि डायग्राम चूज करने के बाद आपको सबसे पहले एंट्री करनी है कॉमन पार्ट की। इस केस में कॉमन पार्ट मिसिंग है तो आपने कहा x, लेकिन एंट्री करनी है आपको कॉमन पार्ट की। हमेशा याद रखिए, कॉमन पार्ट इज नोन और नॉट नोन, योर क्वेश्चन विल बिगन ओनली विद कॉमन पार्ट। तो आपने इसकी एंट्री कर दी। अब मुझे बताइए ये पार्ट कितना होगा, लेफ्ट पार्ट, व्हाट इज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट 17 minus x. 17 माइनस x, और ये पार्ट कितना होगा 23 minus x. और हमको गिवन है क्वेश्चन में कि n x यूनियन y इज 38, लेकिन अगर आप निकालते हो यूनियन थ्रू डायग्राम, थ्रू वेन डायग्राम, तो क्या आएगा यूनियन 17 माइनस x प्लस x प्लस 23 माइनस x इक्वल टू 38। x कैंसिल हो गया, 40 माइनस x इक्वल टू 38, X is equal to 0. x इक्वल टू 2, y 0। Okay, sir. कुछ नहीं करना, वही तरीका है हमारा जो तरीका था। मुझे नंबर दीजिए, NH कितना है, गिव मी द नंबर, स्पीक एनीवन। 25. 25. 25, और हमारा Twenty-six. NU था 60, NT is how much 26. 26, NI 25, 26, 26। फिर इसके बाद 9 HI 9, फिर नहीं 9 और HT 11, HT 11 और 8 TNI, और all 3 3। तो फर्स्ट पार्ट आपका है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है नंबर ऑफ पर्संस हु आर रीडिंग H, T एंड I। अब डायग्राम बनाइए इसका। अब डायग्राम बनेगा 3 वाला, H, T एंड I, H, T, I, और ये आपका U। अब 3 वाले केस में स्टार्ट कहां से करोगे आप, विद व्हाट फिगर, The union of all 3. यूनियन ऑफ ऑल 3, यस। आप इससे स्टार्ट करोगे, तो इसकी एंट्री कर दी आपने 3, और फिर उल्टा चलोगे रिवर्स डायरेक्शन में। TNI 8 है, TNI इज 8, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 5। चेक करिए TNI का कॉमन 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी भी, 3 + 5 8। Yes, sir. H and T 11 है, तो 3 आ चुका है पहले से ही, 8. ये 8। फिर H and I 9 है, ये 6 आ गया। 6. अब I कितना है 26। I के अंदर ऑलरेडी कितने लोग आ चुके हैं राइट नाउ, The 14. 14 आ चुके हैं। हाउ मेनी कैन बी लेफ्ट, 14. 12। 12. T में कितने लोग हैं 26, कितने आ चुके हैं 16, 10, 10. और H पे कितने लोग हैं 25, कितने आ चुके हैं 17, 8। आपका डायग्राम बन गया। अब फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो सबका सम होगा 8 + 10 + 12।
प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, आप सम करो 18, 30, 36, 41, 49 एंड 3 52। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 52। अब सेकेंड पार्ट में व्हाट दे आर आस्किंग, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो सेकंड में वो पूछ रहे हैं आपसे कितने लोग ऐसे हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। बताओ डायग्राम देख के क्या क्या फिगर आएगी। So 30. You will write 8 plus 10 plus 12, that is 30। ये लोग हैं, देखो ये लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? These 8 persons read only paper H, these 10 persons read only paper T, and these 12 persons read only paper I। तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल एक पेपर पढ़ते हैं? And those numbers are 8 plus 10 plus 12, that is 30। That is how we'll proceed for diagram of 3। Normally एग्जाम में आपके स्कूल्स में ये वाले क्वेश्चंस ही आते हैं, these questions। जल्दी से दिखा दीजिए मुझे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। बिल्कुल ऐसी डायग्राम बनेगा और वहां उसके बाहर का कुछ पार्ट नहीं है, तो आई थिंक डायग्राम बनेगा 2 वाला, नन वाला कोई पार्ट नहीं है इसके अंदर। डायरेक्टली एंट्री करेंगे, 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तो हमारी एंट्री कहां से होगी? यहां से होगी। बताइए इसके बाद। लास्ट एंट्री हो गई। अब 12 लाइक प्रोडक्ट, 14 लाइक बीएनसी। 14 लाइक बीएनसी का मतलब क्या हुआ? 14 लाइक बीएनसी, ये कितना हो गया? सी 6। फिर हमको दिया हुआ है 12 लाइक सीएनए, तो 12 लाइक सीएनए मतलब ये 4 हो गया। यस। और फिर हमको दिया हुआ है 14 लाइक ए एंड बी, ये हो गया 6। और ए कितना है? ए है हमारे पास 21। 21 में से 18 तो आ चुके हैं यहाँ पर, ओनली 3 आर लेफ्ट। बी में देखेंगे अगर आप 26, हाउ मेनी आर देयर? 20 आर देयर, तो 6 आर लेफ्ट। और सी में 29 है, तो 12, 18, 11 आर लेफ्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ मेनी लाइक सी ओनली। तो आंसर आपको दिख रहा होगा डायग्राम से ही, कितना आंसर है? 11. 11 is the answer, this one। How many like C only? 11। So that is your Venn diagram part। It's really simple।